मैं जो कुछ भी कहूँगा थोड़ा ही कहूँगा, उसको ज़्यादा समझना पड़ेगा। क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय के साथ चीज़ें चेंज तो होंगी, लेकिन जो ओरिजिनल एसेंस है, वो लॉस्ट आउट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो सत्संग शेयरिंग है। गुरु महाराज ने जो आदेश दिया था, और ये कि 2003 की बात है, सत्संग कराया जाए का मतलब शेयरिंग की जाए, अपने अनुभव दूसरों के साथ और दूसरों के अनुभव आपके साथ। तो ये जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये शेयर करना जरूरी है। लेकिन जब हम इकट्ठे बैठते हैं, तो बैठने में एक प्रोसेस का आ जाना ऑलमोस्ट मैंडेटरी भी है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए। तो एक जगह हो, महाराज का आसन हो, महाराज को वहां पे रिस्पेक्टफुली स्थान ग्रहण करने के बाद में उनके सामने बैठकर वही भाव रहे कि जैसे आप बड़े मंदिर में बैठे हैं या एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और महाराज सामने बैठे हैं। वो महाराज का आसन नहीं है, वो महाराज खुद है। तो आपका कंडक्ट बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि महाराज के सामने होता था। तो ये बेसिक डिसिप्लिन की बात है। तो सबसे पहली बात तो होगी डिसिप्लिन, और दूसरी बात हो गई प्रोसीजर में शेयरिंग। इसके अलावा जब संगत अपने आप को एक तरह से कहे कि उस एनवायरनमेंट से जोड़ने के लिए आप आरती करें, आप मंत्र जाप करें, आप शब्द चलाएं, ताकि आपका मन सेटल हो जाए और अब आप शेयरिंग के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि शेयरिंग इज शेयरिंग, लिसनिंग टू शब्द इज नॉट शेयरिंग। अगर आपने केवल एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो सत्संग है, लेकिन अगर एक्सपीरियंसेस मिसिंग हो गए और आपने खाली बाकी सब कुछ कर लिया तो सत्संग नहीं हो। तो मैं ये मानता हूं कि बाकी सारी जो चीजें हैं वो साइड डिशेस हैं और शेयरिंग मेन कोर्स है। और उसको जितनी सिंपली किया जाए और जितनी तामझाम के बिना, उतना बढ़िया। महाराज ने तो बड़ी सिंपल सी बात कही थी, प्रसाद के रूप में एक मीठा, एक नमकीन और शेयरिंग। एक चीज और, जब आप महाराज का